एनएफपी का डाटा आने के बाद एक अग्रेसिव बाय साइड की गोल्ड की मूव देखने को मिली है। सो क्या अब गोल्ड दोबारा से बाय साइड में आ गया है? इसकी बायस लॉन्ग टर्म की जो बाय साइड की है, या फिर ये जस्ट एक करेक्शन थी जो कि मार्केट ने एक इंपल्सिव डाउन साइड की दी और उसके बाद ये करेक्शन करने आ रहा है बाय साइड पे। सो चले चलते हैं गाइस डिटेल के साथ टेक्निकल एनालिसिस करते हैं गोल्ड का। सो वेलकम बैक टू माय चैनल बट्टी एफएक्स ट्रेडिंग। सो आज है डेट 6 जुलाई और हम है गोल्ड के चार्ट पे। तो गाइस डिटेल के साथ टेक्निकल एनालिसिस करते हैं गोल्ड का और समझने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है ये जो वीक आने वाला है। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस वीक हमारे पास कौन से फंडामेंटल इवेंट्स हैं, कौन सी न्यूज़ हैं जिन पर मार्केट ज्यादा मूव कर सकती है। सो अगर मंडे आज 6 जुलाई को देखें तो हमारे पास एक न्यूयॉर्क सेशन में ये एक हाई इंपैक्ट की न्यूज़ है जिसमें कोई बहुत बड़ी मूव होने वाली नहीं है। ठीक है, ये है कि मार्केट ने जो टेक्निकल सेटअप बनाया होगा उसी साइड की एक मूव हमें मिल सकती है। उसके अलावा एफओएमसी मीटिंग मिनट्स हैं, ये भी कोई इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ना ही इसमें कोई बड़ी मूव हमें देखने को मिलेगी। और उसके बाद थर्सडे वाले दिन हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, ये भी कोई इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं है, इसमें भी जस्ट कोई 10 से लेकर 20 पॉइंट 30 पॉइंट की एक मूव मिलेगी, मतलब कि 100-150 पिप की हो सकता है मूव मिल जाए, इससे ज्यादा कोई इस तरह का सीन नहीं है। सो ये वीक पूरा का पूरा टेक्निकली ही चलने वाला है। इसके अलावा एक ऐप है माई एफ एक्स बुक। सो जो हिडन न्यूज़ होती हैं वो समटाइम क्या होता है वहां पे हमें जो सा है वो मिल जाती हैं। सो उस ऐप को भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम बाय साइड का देखते हैं कि बाय साइड का क्या सीन है और मार्केट बाय साइड अगर जाती भी है मजीद तो कहां तक जा सकती है और हमें कहां से सेल मिल सकती है और कहां से बाय से मिल सकती है, उसको हम देखते हैं। पहले नंबर पे अगर हम देखें गाइस तो H4 के अंदर हमारे पास ये एक ट्रेंड लाइन है जिसको मार्केट ने ऑलरेडी 2 दफा टैप करके वहां से हमें एक अच्छी सेल की मूव दी। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन का फर्स्ट टच यहाँ पे किया इसने मार्केट ने, ये तकरीबन बनता था 4560 70 80 का एरिया। ठीक है, दूसरा सेकंड टच जो हमें मिला वो ये इस एरिया पे मिला, ये हमारा बनता था 4360 का एरिया। और इस टैप से लेके यहाँ तक कि ये एक इंपल्स वेव थी, मुसलसल गोल्ड सेल साइड पे ही गिरा और ये जो उसने ऑलरेडी एक लो लगाया था उसको मार्केट ने ब्रेक डाउन किया और डाउन साइड की लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट ली और उसके बाद जो लास्ट वीक था फंडामेंटल इवेंट्स की वजह से मार्केट यहाँ पे बाय साइड आई। सो अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस ये जो मूव है हमारी बाय की ये जस्ट एक करेक्शन फेस है जो कि मार्केट एक इंपल्स वेव के बाद करेक्टिव वेव बनाती है। ठीक है, सो अभी क्या सीन हो सकता है उसको भी डिटेल के साथ देते हैं। एक तो ये ट्रेंड लाइन आप लोगों को मैंने डिटेल के साथ बता दी। ठीक है गाइज, हम जो से है नैरेटिव को समझने की कोशिश कर रहे हैं बाय साइड और सेल साइड के। ठीक है, ट्रेड जो सी है कहां से लेनी है वो भी मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करता जाऊंगा साथ साथ। उसके लिए जरूरी है कि आप लोग ये एनालिसिस को डिटेल के साथ देखें ताकि ये जो आने वाला वीक है उसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प हो सके ट्रेड करने में और कहां से सेल हो सकता है और बाय हो सकता है उस चीज को देखने में। ठीक है, तो अभी हम H1 में मूव होते हैं और उसके बाद ये हमारे पास एक लेवल है जो कि हमारे पास एक इंटरनल लिक्विडिटी है। ठीक है, सो मार्केट क्या कर सकती है, पहले नंबर पे मार्केट ने ये जो फ्राइडे को हाई लगाया था ये हमारी बाय साइड लिक्विडिटी होगी। ठीक है, तो अगर तो मार्केट ने यहां से इस ट्रेंड लाइन को टैप करके डाउन साइड पे आना है तो मार्केट क्या करेगी, इस बाय साइड की लिक्विडिटी को ग्रैब करेगी, उसके बाद अगेन इसी ट्रेंड लाइन के नीचे आके हमें यहां पे सेल का सेटअप देगी और उसके बाद मार्केट डाउन साइड पे आ जाएगी। ये चीज होगी। दूसरी चीज ये है कि अगर मार्केट इस बाय साइड लिक्विडिटी को ग्रैब करती है साथ में इस ट्रेंड लाइन के ऊपर फेक ब्रेकआउट देती है और उसके बाद ये जो इंटरनल लिक्विडिटी है इसको भी ग्रैब करती है, स्वीप करती है, तो भी हम लोग सेल में ही देखेंगे। और ये इंटरनल लिक्विडिटी पॉइंट भी हमारे लिए एज अ पीओआई है। ठीक है, तो यहां से भी हमें एक सेल की ट्रेड मिल सकती है। ये तो हो गया हमारा सेल साइड का नैरेटिव, इतने एरिया में इतने ब्लॉक का। सो बाय साइड लिक्विडिटी लेने के बाद और इंटरनल लिक्विडिटी लेने के बाद भी मार्केट में मोमेंटम बाय साइड का रहता है। तो इसके बाद जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टैप करती है और हमें बाय का सेटअप देती है तो यहां से हमें बाय की ट्रेड मिल सकती है और फिर ये एक हमारे पास रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक है, यहां तक मार्केट आ सकती है। ठीक है, और ये जो एरिया है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हमारे पास कौन सा एरिया है। ये एरिया बनता है 4309 से लेके 4292 का। सो गाइज बेसिकली ये हम बाय साइड और सेल साइड दोनों साइड को देख रहे हैं। ठीक है, अगर तो सेल साइड पे आना है तो हमें इस ट्रेंड लाइन के नीचे सेल की ट्रेड मिल सकती है लॉन्ग टर्म टिपिकली है। और इस एरिया से अगर मार्केट में हम सेल करते हैं सेल का सेटअप देख के तो यहां से लेके इस ट्रेंड लाइन तक हमारा टारगेट रहेगा, या फिर हम इतने इतने एरिया में स्कैल्पिंग कर सकते हैं, छोटी छोटी सेल की ट्रेड की प्रॉफिट उठाया, सेल की ट्रेड की प्रॉफिट उठाया। सो ये रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक भी हमारे लिए एक सेलिंग पॉइंट है और एक बड़ा ही अच्छा सेलिंग पॉइंट है। यहां तक अगर गोल्ड आता है तो यहां से जो बड़े इंस्टीट्यूशनल लेवल के ट्रेडर्स हैं यहां से सेल करेंगे
और लॉन्ग टर्म और लंबे टीपी के लिए लंबे प्रॉफिट के लिए होल्ड रखेंगे अपने ट्रेड्स को। दूसरी चीज मैं आप लोग को इंटरनल लिक्विडिटी का भी बता देता हूं कि ये हमारे पास एक इंटरनल लिक्विडिटी का भी लेवल है, जो कि ये लेवल बनता है हमारे पास 4382 का, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेवल है गाइस। जब तक मार्केट इस लिक्विडिटी को स्वीप नहीं करती और इसके ऊपर आके होल्ड नहीं करती, तब तक हम बाय साइड में लॉन्ग टर्म गोल्ड को नहीं देख सकते और ना ही देखेंगे। इस एरिया के नीचे नीचे हमने गोल्ड को सेल में ही देखना है, ठीक है। हाँ, इस लेवल के ऊपर हमें एक डे 1 की H4 की बड़ी कैंडल क्लोज होते हुए, ठीक है, मिलती है, तो उसके बाद हमारा टोटली नैरेटिव जो सा है वो बाय साइड और हमारी बायस जो सी है वो बाय साइड मूव हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम वेट करेंगे कि मार्केट पुल बैक करे और हम हमेशा बाय साइड में ही बैठेंगे। तो हमने अप साइड पे जो पीओआईज बन रहे थे उनको डिटेल के साथ समझ लिया है। अब हमारे डाउन साइड की क्या सीन है उसको भी देख लेते हैं कि सेल साइड का क्या सीन है, ठीक है। और अगर मार्केट फर्ज करें गैप डाउन के साथ ओपन होती है तो फिर क्या सीन है हमारा, हम कहां से बाय कर सकते हैं और कहां से सेल कर सकते हैं। अगर तो फर्ज करें आज मार्केट गैप डाउन के साथ ओपन होती है, जो कि मेरे ख्याल से मुश्किल लग रहा है, मेरे ख्याल से बाय साइड पे ही ओपन होगी मार्केट, क्योंकि हमारे पास ये बाय साइड की लिक्विडिटी पड़ी है, इसको टैप करने मार्केट आएगी। क्योंकि ये जो सेल साइड की लिक्विडिटी थी मार्केट ने ऑलरेडी इसको ग्रैब कर लिया है, स्वीप कर लिया है, और हमें एक आईएफसी कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। ये हमारी आईएफसी कैंडल है। आईएफसी का मतलब होता है कि इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। सो इस कैंडल के बाद और ये कैंडल हमें सीधा सीधा बताती है बाय साइड का, और आप लोग देख सकते हैं इस कैंडल के बाद मार्केट नीचे नहीं बल्कि ऊपर ही आई है, ठीक है। सो अब क्या सीन हो सकता है, अगर तो मार्केट सम टाइम क्या होता है कि कुछ सैटरडे संडे को इस तरह के फंडामेंटली इवेंट्स हो जाते हैं, जिस वजह से मार्केट में जो बड़े ट्रेडर्स हैं, बड़े मगरमच्छ हैं, वो क्या करते हैं, रिटेल ट्रेडर्स को जो है ट्रैप करते हैं। सो अगर तो ट्रैप करते हैं तो ये हमारे पास एक एरिया है, इस एरिया को पहले देख लेते हैं। ये हमारे पास कौन सा एरिया है, ये हमारे पास एरिया है जी 4131 से लेके 4141 का एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फर्ज करें गैप डाउन के साथ ओपन होती है, इसको टैप करती है, तो यहाँ पे हमने M5 और M15 में कोई एक सेटअप देखना है, यहाँ से हमें बाय साइड की ट्रेड मिल सकती है। लेकिन अगर ये हमारा सपोर्ट एरिया जो सा है, बाय की ये सपोर्ट जोन है, इसको मार्केट नहीं रिस्पेक्ट देती और इसको ब्रेक कर देती है, ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास ये डाउन साइड पे नीचे एक बाय की ट्रेंड लाइन बनती हुई नजर आ रही है, जिसको मार्केट ने 2-3 दफा जो सा है टैप किया है और यहाँ से रिजेक्शन ली है। सो इस जोन के और इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के बाद हमने टोटली सेल साइड पे मूव हो जाना है, और जब भी मार्केट थोड़ा सा ड्रॉप होने के बाद पुल बैक करेगी हम सेल साइड पे ही देखेंगे। उसके बाद ये हमारे पास एक एरिया है जो कि एक लॉन्ग सेल कंटिन्यूएशन का जोन है। अगर इसके नीचे भी ब्रेकडाउन मिलता है और हमें सेल का साइड मिलता है तो फिर एक लंबी, जिस तरह की ये बाय साइड की हमें मूव देखने को मिली है, एक लंबी सेल साइड की जो सी है, लंबी बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ हमें सेल की मूव देखने को मिलेगी। तो ये कौन सा जोन है, ये हमारे पास एरिया बन निकल के आ रहा है जी 4073 से लेकर 4061 का। सो ये जो भी मैंने लेवल्स और ट्रेंड लाइंस और पीओआईज आप लोग के साथ शेयर किए हैं, आप लोगों ने अपने चार्ट के ऊपर मार्क कर लेना है, और जैसा मैंने गाइड किया है आप लोग इसको देख सकते हैं, और 100% मार्केट इन लेवल्स और एरियाज को रिस्पेक्ट देगी, ठीक है। और लास्ट पे अगर मैं आप लोगों को बताता चलूं तो ये गाइज मैंने आप लोग को एक ऑलरेडी लेवल बता रखा है, जब तक ये लेवल टैप नहीं होता, अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस, ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, ठीक है, ऐसा होता है या नहीं होता वो बात की बात है, लेकिन मेरा जो पर्सनल एनालिसिस है वो ये है कि यहाँ तक इस एरिया को जब तक मार्केट टैप नहीं करती, गोल्ड इस एरिया को, इस लेवल को टैप नहीं करता, जरूरी नहीं इस लेवल को टैप करे, ये लेवल बनता है 3787 का, इससे थोड़ा सा अप्स एंड डाउन भी हो सकता है, थोड़ा मार्केट नीचे भी जा सकती है, थोड़ा सा इससे ऊपर ही भी मार्केट जो सा है बाय का सेटअप देके बाय नहीं कर सकती है। सो जरूरी ये है कि जब तक ये एरिया टैप नहीं होता, मेरे ख्याल से हमें एक लॉन्ग टर्म बाय की ट्रेड नहीं मिलने वाली, ठीक है। सो ये दो एरियाज हैं, वो कौन कौन से हैं, एक एरिया हमारे पास है जी 3787 का ये वाला, और दूसरा एरिया है हमारे पास 3361 का, ठीक है। सो जब तक इन दोनों में से कोई एक लेवल टैप नहीं होता, मैं तो भाई लॉन्ग टर्म बाय नहीं देखूंगा। और लास्ट चीज ये है, जब तक ये हमारे पास एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब नहीं होती और इसके ऊपर गोल्ड होल्डिंग नहीं देता, मतलब कि एक बड़ी कैंडल इसके ऊपर बुलिश क्लोजिंग नहीं देती या होल्ड नहीं करती इसके ऊपर मार्केट, तब तक मैं लॉन्ग टर्म गोल्ड को बाय साइड नहीं देखूंगा, सेल साइड ही देखूंगा। सो होप सो गाइस इस एनालिसिस वीडियो से आप लोगों को काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा और फायदा भी होगा। सो मिलता है नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, टेक केयर।